प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे से 1 बजे तक विशेष भूमि विवाद निस्तारण किया जाएगा। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने दिए निर्देश। मोहनलालगंज तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने एसडीएम मोहनलालगंज हनुमान प्रसाद मौर्य सहित सभागार में उपस्थित अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि विवाद के ऐसे प्रकरण जिनका के साथ संयुक्त रूप से समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस में आपको बताते चलें कि भूमि विवाद से संबंधित सर्वाधिक मामले आए। वहीं तिलक राम वर्मा ने एक जमीन खरीदी, उनके साथ 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला भी सामने आया है, जिस पर मंडलायुक्त ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित तिलक राम वर्मा का आरोप है कि उदय वाजपेयी व राजेश्वरी आदि ने उनके साथ धोखाधड़ी करके उनको जमीन बेची है, जिस पर वो 35 लाख रुपए का उनका नुकसान हुआ है, जिसमें करीब 30 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए उनकी रजिस्ट्री में लगा हुआ है। ये लोन ले करके बैंक से तब जाके ये जमीन खरीदी थी, लेकिन उसका हस्तांतरण उन्हें नहीं किया गया। अच्छा आप ही तो बेटा क्या हुआ, चौकीदार ने क्या किया? उस पार्टी के साथ मिलकर कर रहा है, दूसरे पार्टी से। वो पार्टी खुद चौकीदार है या पार्टी का समर्थन दे रहा है चौकीदार? क्या कर रहा है? अच्छा चौकीदार ही है। इसकी एक बार जांच तहसील कर ले, फिर चौकीदार को छुट्टी करा ले। एक बार तहसील से देख लीजिए वो जो अगर चलो ठीक कागज है कुछ ही है जो चौकीदारी समाप्त करने के लिए रिपोर्ट भेजा। एक बहुत ही अभी जवाब बताया ना धनमा बिल्कुल सही समझा आपने, अभी जांच करा रहा है। ठीक चलिए तो आपको एस्टिमेट थाना दिवस का इस्तेमाल ऐसा करना चाहिए कि जितने प्रकरण आपके पास आया है, चाहे वो डीएम से आया हो, एसडीएम से आया हो या आपके थानाध्यक्ष के सामने स्वयं, उन मैटर्स को आपको पहले ही सूचीबद्ध करना चाहिए जिसमें जमीनी विवाद है। और केवल हम लोग थाने को दुकान की तरह खोल के आधा दिन बैठेंगे कि कोई आया नहीं तो थाना दिवस खत्म, 1-1.5 आदमी आया, ऐसा नहीं। जितने भी भूमि विवाद का प्रकरण उस थाने को पूर्व में प्राप्त हो चुका हो, उसको पहले लिस्टिंग करना चाहिए, रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए और वो 10, 15, 20 मैटर को उसी थाना दिवस में समाधान करना चाहिए। कहने का मतलब थाना दिवस का तात्पर्य ये नहीं है कि जो उस दिन आएगा उसी के समाधान हो। उस थाने को जितने भी मैटर गया हो जिसमें आपको लेखपाल की आवश्यकता है, उसको पहले सूचीबद्ध करके उस थाना दिवस में देखना चाहिए। तो इसका मतलब हर थाना दिवस की सदुपयोग होगा और तहसील दिवस का थोड़ा और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एसडीएम साहब को इंश्योर करना चाहिए। ये पहले भी निर्देश दिया था, हाँ तो हो जाएगा उसकी। आज ठीक है, ये अचलीखड़ा का मामला था जहां पर बंजर की भूमि जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जे की बात कही गई है। फिलहाल ये महिला लेखपाल हैं जिनकी वजह से आज इनको छूट दिया है मंडलायुक्त ने, अन्यथा कार्रवाई के लिए कह रही थी। फिलहाल इस पर शीघ्र कार्रवाई की बात कही है।
लेखपाल महोदय हैं जो हरे कपड़े में दिख रहे हैं। इनके मुंशी ने एक दाखिल खारिज के लिए पैसे की मांग की है, उसी की शिकायत फिलहाल आई है और ये शिकायत करता है जो फ्रंट पे दिख रहे हैं। मंडलायुक्त ने जांच के निर्देश दिए हैं। दे रही हूँ, अगर आप देख लीजिए। ये हरिवंश गढ़ी का मामला है जहां पर सड़क खराब होने की शिकायत की गई है, जिस पर मंडलायुक्त ने तुरंत उसे दुरुस्तीकरण करने के निर्देश दिए हैं। तो एक दो दिन तहसील दिवस के अलावा एक स्वामित्व दिवस या कोई एक नाम से, नाम आप चूज कर लेना, एक विशेष कैंप कराइए लैंड डिस्प्यूट्स के लिए तहसील के प्रांगण में। तंबू गाड़ के सब बैठ जाएं, संबंधित थाना को बुला लीजिए, वो लोग भी बैठ जाएंगे और जितने मैटर्स आ रहा है 8-10 गाड़ी का प्रबंध करो और एक गाड़ी में टीम्स बिठा दीजिए, दो एक रूट के जो पड़ेगा 2-4 गांव, उसको एक गाड़ी में समेट लो और ऐसे 2 से 3 दिन आप लोग अगर बैठेंगे तो आपकी काफी बैकलॉग खत्म हो जाएगा। मैं भी अपने जनता दर्शन के 6-7 प्रकरण लाए हैं जो मोहनलालगंज से संबंधित है, सब सरकारी भूमि पे कब्जा वाला है। तो मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है कि उसमें जवाब मुझे समय से नहीं मिल रहा है। हर्षा, आप काम कर, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, मगर उसके आउटपुट समय से होना जरूरी है, क्योंकि सरकारी जमीन में प्लॉटिंग और इस तरीके की जो वो है वो यहाँ ज्यादा है, सिटी से सटा होने के नाते। एक स्पेशल कैंप बाकायदा चाहे तो डीएम साहब से ऑर्डर करा लें या इसी की मिनट इसमें डाल दीजिए मेरे तक। हाँ, 3 दिन का आप स्पेशल ड्राइव चले, ड्राइव कुछ नहीं, तंबू गाड़ के बैठना है, लैंड और पेपर में पहले निकलवा दीजिए, जमीन विवाद से संबंधित लोग आ जाएं, थाने आपके साथ ही बैठेंगे और 8 से 10 गाड़ी हो जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो डीएम साहब मुख्यालय से भी दे देंगे, टीम्स बना के उसी समय मौके पर जाके समाधान करें। इसके बाद फिर आप ट्रैक पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा है। एसडीएम साहब ने जब ध्यान दिया तो हो जाएगा, आप मौके के सदुपयोग करके ललितपुर चले गए और 4 साल की फाइलें लगनी पड़ी, एक साल भैया मैं आप तो व्यक्तिगत हम जानते हैं ना यहाँ का काम सब पुराने हैं, 70 साल। गांडा कहाँ है? आप अपने कागज दे दो और फिर 3 महीने में एसडीएम साहब से अगर नहीं होता है तो अगर आपने जैसे कहा अगर मैं हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? कुछ बताते फिर 4-4 बार लौट के आते हैं हमारे पास ही भेजा फ्राई करने। सुरसा मऊ गाँव में अवैध प्लाटिंग जो अवैध कब्जे पाया गया है उसको तुरंत फोर्स के साथ जाकर तुरंत खाली कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम को बता, कागज जमा नहीं कराया जा रहा दादा, आप लेके खड़े हो। FIR दर्ज कराया, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराइए धोखाधड़ी का। थाना कौन सी है? गौरव सिटी थाना रहता है या सुशांत गौरव सिटी थाना? आप लोग शांत हो जाइए, पीछे कृपया आपस में बात मत करिए। ये जमीन का शिकायत कर रहा है कि इन्होंने दूर से बेचे हुए जमीन किसी ने उठा के फिर से इसको बेचा।
ये विषय थाने का ही है। ये 420 में मुकदमा दर्ज कराना चाहती है, एफआईआर दर्ज कराइए। ठीक है, आप पहले एफआईआर दर्ज कराइए जिससे कि इनकी जांच शुरू हो। जो भी डेवलपर है उसके खिलाफ दर्ज कराइए। आप बात करें। क्या नाम है आपका? तिलक राम वर्मा। क्या पूरा मामला था आपका? हमने एक अर्जुनगंज में एक मकान खरीदा था, सुशांत गोल्ड सिटी थाने के अंतर्गत। तो वहाँ पे हमारे साथ धोखाधड़ी करके उसको किसी ने, जिस मकान मालिक ने पहले किसी को एग्रीमेंट कर रखा था और उसने मुझे जो है बेचनामा कर दिया 4 महीने बाद। और उसके बाद जब उसने बेचनामा कर दिया तो जब हम वहाँ सफाई करने गए तो वहाँ पर जो है जिसने एग्रीमेंट करवा रखा वो आकर के 10-20 लड़के ले करके आकर के उसने इसको जो है कहा हमने इसको ले रखा, तुमने कैसे लिया? ये मेरा लमसम 35 लाख रुपए का खर्चा हुआ उस पर। तो आज आपने ये शिकायत दिया है कमिश्नर आज साहब को? शिकायत ये कमिश्नर मोहनलालगंज को हमने किया है, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है कि आप जाकर के। करने का आदेश दिया है। जी तो ये बहुत बड़ा गैंग है जो जिसका जी, अब ये सब लोग मिलकर के मेरे साथ धोखाधड़ी ही कर रहे हैं। 6-7 महीने से मुझे दौड़ाया जा रहा है, कोई सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। तो आज ये आदेश हुआ है मुकदमा दर्ज करने का। जी, ये हरियाणवी नस्ल की भैंस है जो 2 दांत की है और करीब 10 दिन में ही बच्चा देने वाली है और दूध करीब 8 लीटर है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ। ये हरियाणवी नस्ल की भैंस है और 4 दांत की है और करीब 10 से 15 दिन में ये बच्चा देने वाली है और दूध करीब 10 से 12 लीटर है। कीमत इसकी 1,05,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ।